अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। नाश्ते का टाइम एक वाहिद होता है जिसमें एक बड़ा मग चाय का बना के बैठती हूँ और 15 मिनट लगाती हूँ उसे पीने के लिए। हल्की हल्की गर्म चाय जब पीती हूँ ना तो मेरे पूरे दिन की एनर्जी में बहाल करती हूँ और सोचती हूँ कि हुण मैं की काम करना, मैं की नहीं करना। अम्मी की चेयर की पोजीशन सही नहीं थी तो ये साइकिल अम्मी को सही बैठ नहीं रही थी, तो मैंने कहा ज़रा सही हो जाए। मैंने कल इसकी कीमत स्क्रीन पर लिख दी थी, 4500 रुपये है। सदर में जो सेंट जोसेफ्स की तरफ सर्जिकल चीज़ें मिलती हैं ना, जो कराची में रहते हैं उन्हें तो पता है, ये वहाँ से उस वाले रोड से मिल जाती हैं। चूज़ों को मैंने छोड़ा हुआ था और यहाँ पे मैं इनको कैप्चर कर रही थी। थोड़े थोड़े क्लिप्स में इसलिए डाल देती होती हूँ कि दिन ब दिन पता चलता जाए कितने बड़े हो रहे हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिन्हें हमारा ना करने का दिल चाह रहा था और कुदरत भी कहती है कि वो काम ना ही हो। और यही हुआ कि मैंने वीडियो की वॉइस ओवर की है, पता नहीं कौन सा बटन दब गया, पूरी वॉइस ओवर ठिशू हो गई है। ये हमारा तोतू है, ग्रीन काकरोच। वो जो दो तोते हैं वो अलग हैं, ये अलग है। ये जो है ना जलता है उनसे और वो इनसे जलते हैं। कड़िंग कड़िंग करके बातें करते हैं कि तुमने उनको क्यों, तुमने उनको क्यों। मैंने कहा या तो उनको किसी को दे दो या इनको किसी को दे दो, नहीं पूरे तरीके से तो फिर इसको ना मैं चूज़ों के साथ छोड़ देती होती हूँ कि खेलते रहो। तो ये तारों के साथ ना चूज़ों के साथ उछलता कूदता रहता है। अच्छा जी, इनको जब भी पकड़ने जाओ ना उत्ते चढ़ के बह जाते थे, तू आ जाते सानू फड़ के लै जा। मेरी वर्जिश कराते हैं, यकीन माने मेरी वर्जिश कराते हैं। जब से मुझे पता चला ना कि ह्यूमन बॉडी जो है वो बैठने के लिए नहीं बना, मूवमेंट के लिए बना है। और हमारे यहाँ ज़रा से पट्ठों में दर्द होती है, ज़रा से जॉइंट में दर्द होती है, डॉक्टर कहते हैं आराम करें। हाय, मैं ये कहती हूँ कि जब से मैंने चलना फिरना शुरू किया है ना, भाग दौड़ शुरू की है ज़िंदगी, तब से ज़्यादा आसान हुई भी है। अच्छा, यहाँ पे ये कमीज़ का गला तो मैंने आपको बताया हुआ था ना। फिर इसके बाद ये हुआ कि इसकी साइड की फिटिंग और चौक मैंने सिंपल फ़ोल्ड करने थे। मैंने कहा साथ साथ फ़ोल्ड कर लूँ, साथ साथ आपसे कुछ बातें कर लूँ। अक्सर बहनें मुझसे कुछ सवाल करती हैं। वो सवाल क्या है? आपके नाम का मतलब क्या है? आप इतनी कॉन्फिडेंट किस तरीके से हैं? आपकी तालीम क्या है? आप क्या करती फिरती हैं? अला वला शिला जो भी है। तो मैंने सोचा आज की वीडियो में काम के दौरान आपको ये भी बता दें और ये भी बता दें कि सब्ज़ी वाला साढ़े ना हाथ थकार गया, केरियाँ पुट्ठियाँ दे गया। अखीर च पता चलेगा जो असीं धो लियां ना, उस तो बाद मैं जो केरियाँ नज़र आनियां फिर गल करांगे। अचार डालना कोई इतना सौखा काम थोड़ी ना है। अच्छा जी, अब बात करते हैं मेरा नाम। मेरा नाम रखा गया मेरे वालिद की तरफ से, अब्बू ने रखा। अब्बू को बहुत चाहत थी बेटियों में से, मुझसे सब बेटियों के साथ ही है, लेकिन मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार था, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही अब्बा जी दे नाल ना थोड़ी जी फ्री टाइप दी सा। मेरी बहनें मुझे कहती थी ना अलहदा कर करके, अनीला तेरा DFM कि तू किस तरीके से अब्बू के साथ बात करती। मैंने कहा मेरे अब्बू हैं, तुम लोगों को क्या मसला है, जाओ अपने अपने घर संभालो। अच्छा जी, दूसरी चीज़, मेरे नाम का मतलब क्या है? मेरे नाम का मतलब है नादान, मासूम और ना तजुर्बेकार। ना तजुर्बेकार तो मैं सिरे से नहीं हूँ। नादान इस सेंस में हूँ कि लोग मुझे बड़ी जल्दी बेवकूफ़ बना लेते हैं, लेकिन बड़ी जल्दी मुझे पता चल जाता है। अल्लाह का शुक्र है ये गुण मेरे अंदर मौजूद है। किहड़ा बंदा मैनू यूटिलाइज़ करन दिया है, या तो मैं उहदे नालों चुप पीछे हो जाती या उन्होंने सही दियाँ खरियाँ खरियाँ सुना के पीछे हुन्नी आ। तो अनीला नाम की लड़की का मकसद मतलब ये है। अच्छा जी, फिर ये कि तालीमी सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, तो गवर्नमेंट स्कूल से 5 तक पढ़ा। और गवर्नमेंट स्कूल जाने से पहले हमारे घर का रूल होता था कि जब तक कुरानमजीद पढ़ नहीं लेना एक दफ़ा स्कूल से एडमिशन नहीं सी होता। और आपको पता है कुरानमजीद पढ़ने का एडवांटेज ये हो जाता है, आपको अरबिक भी पढ़नी आ जाती है, उर्दू भी पढ़नी आ जाती है। तो ये सारे क्रेडिट्स चाहते हैं मेरी दादी जान, अल्लाह मियाँ उन्हें जन्नत नसीब करे। उन्हें हम कहते थे वड्डे अम्मी। उन्होंने हमें ये करवाया था। मैं इनकी बात बाद में स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि एक बहन का आज कमेंट आया था, रहती तो आप कराची में, पंजाबी कहाँ से आ गई। तो कराची में पंजाबी भी रहते हैं। अब ये नहीं कि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, मेरी पैदाइश कराची की है, मैं कराची से ही बिलोंग करती हूँ, लेकिन ये कि मेरे आबा अजदाद तो सारे पंजाब के हैं, कुछ सिंध के हैं, कुछ पंजाब के हैं। तो पंजाबी ऐस तो मैनू आंदी जे। अच्छा जी, अब बड़े अम्मी की बात करते हैं। बड़े अम्मी ने क्लास 5 तक हम लोगों को उर्दू पढ़नी सिखाई है। मतलब जो भी ट्यूशन्स होती थी, मुझ पे तो ख़ास नज़रो करम था उनका। अल्लाह मियाँ ने जन्नतों में जगह दे, जन्नतों का वारिस बनाए। दूसरे बहन भाइयों की तरफ भी होगी, जाहिर सी बात है, मुझसे पहले पल बढ़ गए हैं तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन मैं उन्होंने हत्थे ज़्यादा चढ़ी हुंदी सा। क्रोशिया करना उनसे सीखा, त्रोपे लाने उन्होंने को सीखे, सुई धागे ना सीधे सीधे टांके लाने, पौधे लगाने उनसे सीखे। चूज़े पालती थी तो वो मुझे बताती थी कैसे। तो मेरी और दादी की हॉबीज़ तकरीबन सेम होती थी। लामिया उन्हें फिर जन्नतों में जगह दे, फिर जन्नतों में जगह दे, आमीन। मुझे अक्सर याद आता है, जब भी मुझे याद आता है ना, कुरानमजीद पढ़ना, उर्दू कितना मुश्किल काम है आज के दौर में बच्चों को सिखाना। आज के बच्चे ना इंग्लिश सीख पा रहे हैं ना उर्दू सीख पा रहे हैं, लेकिन जब मैं अपनी बात करती हूँ ना तो मेरे दिल से हमेशा मेरी बड़ी अम्मी के लिए दुआएं निकलती हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद छठी क्लास आ जाती है। अच्छा, एकदम की फुअड़ किस्म की, फुअड़ इन अ सेंस पढ़ने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं होता था। क्लास 1 और 2 के अंदर फर्स्ट आ गई थी, 3, 4, 5 जो है बड़ा टफ
वो इसलिए कि 1-2 मैंने किसी और स्कूल से किया था, 3-4-5 जहाँ किया था वहाँ टीचर्स ज़रा थोड़ी सी ना टाइप की थी, तो मेरा दिल नहीं लगा वहाँ पे। तो हमारे बच्चे जब स्कूल में सही नहीं कारनामे कर रहे होते तो ज़रा देखें तो सही कि टीचरों का रवैया हमारे साथ बच्चों के साथ ठीक भी है, ज़रा बच्चों से फ्रेंडशिप बढ़ा के देखा करें। साढ़े ज़माने तो जिथे पाता ना एक बार उत्थे ही पे रहो तो उत्थों मर के मतलब 5वीं करके निकलना सीगा। अच्छा जी, 5वीं क्लियर की, इसके बाद छठी ये जो नासरा स्कूल क्यों कह रही हूँ, ये जो स्कूल नहीं है शिफा हॉस्पिटल के सामने पाकिस्तान नेवी जो आजकल बहरिया के नाम से है, वहाँ से हम लोगों ने 10 की, सारी बहनें हम वहीं से पढ़ी हुई हैं। बड़ा सख्त किस्म का स्कूल था अल्लाह, लेकिन क्या तालीम है वहाँ की। और मतलब हमारे सर्टिफिकेट में जब लगता है ना वो आई मज़ा ही आ जाता है नेवी स्कूल से पढ़े हुए। अच्छा जी, छठी क्लास से ABC पढ़ना सीखी थी, 10वीं क्लास तक एक्टिव पैसिव वॉइस आ गया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट परफेक्टली आ गया था। फिर अल्लाह ताला भला करे 12 टेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो होती हैं फॉर्म्स, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज बड़े अच्छे से आ गई थी। फिर मैंने चूँकि मेरे क्लास 9th के अंदर एक पेपर जो था ना बायोलॉजी, उसके अंदर हमारे स्कूल की तरफ से ही कुछ हुआ था ऐसा कि मेरी एब्सेंट मार्क कर दी गई थी, हालांकि मैं तो गई थी पेपर देने के लिए। तो उसकी वजह से मेरी परसेंटेज के ऊपर थोड़ा असर पड़ा था पढ़ने के लिहाज से माशाल्लाह। फिर मैं एक बात तो बताना ही भूल गई, निकम्मी से अच्छी कब हुई, जब मैं 6th क्लास 7th क्लास में थी मुझे बहुत सीवियर किस्म का टाइफाइड हुआ था। उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरी अकल बदली, मैं 7th क्लास में फ़ेल हो गई। फिर मुझे याद आया कि नीला ज़िंदगी में तुम करना क्या चाहती हो, तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसी साल कितना को टाइम लगा, 3 महीने में टॉप 10 में आना शुरू हो गया। सब टीचर्स हैरान। मतलब अब आप ख़ुद सोच लें, इंसान के अंदर होता है सब कुछ चेंज करने वाला। बाहर का एटमॉस्फेयर क्या था, जैसे मेरी बहनों की 10वीं के बाद शादी हो गई है, वैसे मेरी भी हो जानी थी, किसी की इंटर के बाद हो गई, मेरी भी हो जानी थी। तो मकसद ये है कि दिल के अंदर ना होनी चाहिए ये इस तरीके का। अच्छा जी, फिर इसके बाद अब वो जो टीचर ने किया था ना पंगा, जो वो हमारे स्कूल की नहीं थी, बाहर से आई हुई थी, बट पता नहीं क्यों बाज़ुकात ऐसा कर देते हैं। तो वो एब्सेंट मार्क किया था, तो बोर्ड की तरफ से मुझे बायोलॉजी था शायद 75 में से 62 मार्क्स आए थे। उन्होंने फ़र्ज़ी इसलिए दिए थे कि बाकी सब में भी मार्क्स अच्छे आए बच्ची के, तो हम उसको ना वो नहीं करना चाहते। उसकी बेस के ऊपर मेरा जो कॉलेज में एडमिशन हुआ वो वैसा नहीं था जैसा कॉलेज मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। फिर मैं कहती हूँ अल्लाह की तरफ से जो हिकमतें होती हैं बेहतरीन होती हैं। फिर वुमेंस कॉलेज शुराए लियाकत से मैंने इंटर किया और प्री मेडिकल में इरादा मेरा डॉक्टर बनने का ही था। मैंने अबू से पूछ लिया था कि आप इतना मेरे से कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा था हाँ बिल्कुल, नहीं क्यों नहीं। फिर जब देखा कि एक ख्वाब होता है जब आप 10 से जाते हैं, लेकिन जब आप 12 करते हो ना तो पता जाता है कि मेडिकल से जाना कितना औखा होता है। बहरहाल फिर मैंने नहीं सिचुएशन सूट की, फिर मैंने सोचा कि तालीम को क्विट कर दिया जाए। फिर हमारी खाला अलामिया ने हयाती दवे, भले उन्होंने तंज़ में कहा, प्यार में कहा, मेरी चाहत में कहा, उन्होंने फिर मुझे कहा कि बेटा कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लो, तुम्हारे काम आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे काम में आ रहा है। तो मैंने ग्रेजुएशन किया डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से। यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जा सकी, इसकी भी रीज़न मैं ज़रूर बताऊंगी। एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में अपने वालिद के साथ गई थी और पीछे हड़ हुड़ करते हुए, जैसे लड़कों की आदत होती है, वो आजकल भी है। तो मतलब आगे बुजुर्ग गुजर रहे हैं, पीछे तुम लोगों ने हड़ हुड़ लगाई। मेरे अबू कहते हैं था माहौल ही नहीं चंगा, तो कोई नहीं करना, तो डीजे कॉलेज तो कर ला। तो मैं उनको दाद देती हूँ जिनकी वजह से सोचें, देखें बुज़ुर्गों की सोचों को नहीं हम बदल सकते, लेकिन ये जो हमारी नई नस्ल है ना, इसने पता नहीं क्या पतंगे लगा दी हैं यूनिवर्सिटी के अंदर कि और लड़कियों का ना जीना ही मुहाल कर दिया है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाना। और दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी के अंदर जाना थोड़ा सा टफ़ था, काफ़ी दूर था, आने जाने में मैं पूरी हो जाती। और तीसरी चीज़ ये थी कि आहिस्ता आहिस्ता अम्मी की कंडीशन ऐसी थी कि अम्मी 3 दफ़ा उस साल हॉस्पिटलाइज हुई हैं। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया और ग्रेजुएशन का जब एनुअल यानी सालाना साल था, तब अम्मी की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैं सुबह कॉलेज जाती थी, शाम के टाइम वो काला बोर्ड कराची का दूसरा सिरा है, वहाँ मैं ट्यूशन लेने जाती थी। फिर वहाँ से रात सारी मम्मी के साथ हॉस्टल रहती थी, सुबह जब मैं आती थी तब मेरी बहनें वहाँ आ जाती होती थी और इस तरीके से हमारी ज़िंदगी चलती थी। तो अम्मी तो मेरी काफ़ी मुद्दत से इस कंडीशन में, उनकी फ़िज़ियोथेरेपी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। तो बताने का मकसद ये है कि जब मैंने ग्रेजुएशन कर रही थी ना, तो पढ़ाई के ऊपर कॉन्सनट्रेशन ही नहीं था, तो अम्मी की वजह से। तो मुझे मेरी फ्रेंड्स कहती थी कि अपनी माँ कितनी वो कर रही है ना सेवा, तो देखना इसने। और वही बात हुई, 74% के ऊपर डीजे कॉलेज से वो काम कंप्लीट किया। इसके बाद फिर मैंने तालीम छोड़ दी क्योंकि अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब। फिर भाभीयों के आने का सिलसिला, और बड़ी भाभी तो थी पहले ही, दूसरी भाभियाँ जब आई हैं
फिर मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू अब मैं ना जॉब करना चाहती हूँ और मैं टीचिंग फील्ड की तरफ आई। एजुकेशन ट्रस्ट नासरा स्कूल जो कुरंगी कैंपस है, सबसे ज़्यादा बड़ा स्कूल यही है। हालांकि सदर वाला कैंपस काफ़ी पुराना है, लेकिन ये कुरंगी वाला कैंपस भी बड़ा मशहूर है। यहाँ पे जॉब किया, 2 और जगहों पे किया, वो मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि अपनी बातों में मैं हर चीज़ वो बताऊँगी जो कि मैं बता सकती हूँ। जो चीज़ें मैं एक्सपोज नहीं कर सकती वो मैंने नहीं बतानी है। अच्छा जी, यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, पढ़ाई का इतना लगाव था मुझे कि मेरे घर में शादियाँ भी हो रही होती थी ना, तो मेरी शादियों के ड्रेसेस मेरी बहनें डिसाइड कर रही होती थी, मेरे अब्बू जाके चीज़ें ला रहे होते थे, मेरी वालदा। मुझे कोई इंटरेस्ट था ही नहीं कि मेरे क्या कपड़े बन रहे हैं क्या नहीं। हाँ, जब मेरी मुझसे बड़ी वाली बहन की शादी हुई ना, तब मैंने रियलाइज़ किया कि अनिला अब तो अकेली हो गई, अब तो सारी बहनें बारी बारी, हमारी पहले तीनों बहनों की शादियाँ हुई हैं, अब तो अकेली हो गई है, अब क्या करोगी। फिर मैंने धीरे धीरे करके पहले उन्हीं से थोड़ा बहुत सीखती रहती थी। फिर मैंने वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन जो हुसैनाबाद की तरफ है, वहाँ के कोर्सेज़ किए, काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ किए, हर तरह के इंटीरियर डेकोरेशंस के भी, फ्लावर मेकिंग के भी, योगा के भी, किचन के भी, हर तरह के कोर्सेज़ किए हैं। लेकिन जिस चीज़ में इंटरेस्ट था वो मेरी सिलाई की तरफ आया, क्योंकि आप जब टीचिंग फील्ड में आते हो तो आपको रंग बिरंगा पहना देखते हो ना किसी को, तो आपको भी पहनने का मन चाहता है। तो फिर मैंने इस वजह से वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ किए थे। अच्छा जी, फिर इसके साथ साथ मैंने अपना टीचिंग प्रोफेशन को भी जारी रखा था, क्योंकि मैं जो कमा रही थी उसी को अपने पर लगा रही थी। हाँ, एक चीज़ मैंने ये की थी कि जब मैंने कमाना शुरू कर दिया था ना, तब फिर मैं अपने वालिद के ऊपर डिपेंडेंट होना ख़त्म हो गई थी कि मैं अपने वालिद को अब क्या सताऊँ, सारी उम्र इस तरह थोड़ी ना चलता है जब हम अपनी कमाइयाँ करने बैठते हैं। फिर 3 साल के लिए मैंने आपको अपनी पिछली किसी वीडियो में बताया था कि मैं जॉब को क्विट कर दिया था। तो उस दौरान फिर मेरे वालिद ने ज़ाहिर सी बात है मुझे सपोर्ट, लेकिन मैंने उनको नहीं तंग किया कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। इस घर रह के क्या होता है, एक सूट पहनो उतारो, अगले दिन धो दो, दूसरा सूट पहनो उतारो, और मुझे ज़्यादा दिखावो शिखावों की ज़रूरत भी नहीं है। अपने बजट में रह के जैसा सूट बनता है ना, पहन के धड़ल्ले से पहन के जाओ, भले वो 150 का सूट है, भले वो 1.5 लाख का सूट है, आपके ऊपर सजना चाहिए। मेकअप शेकअप का मुझे सिरे से शौक़ नहीं है, हील्स मैं पहनती नहीं हूँ। मुझे ये होता है कि अच्छे से साफ़ सुथरा जिस्म होना चाहिए, और फिर इसके अलावा कि आपका जिस्म में से स्मेल नहीं आनी चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। किसी दावत पे जाओ तो भर भर के पेंडूपन का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। और फिर ये कि मतलब जितनी कम आपकी ज़रूरतें ना, ज़िंदगी उतनी खुशहाल होती है। ना मुझे बड़े मॉडर्न किस्म के मोबाइल्स का शौक़, ना मुझे, हाँ अब ये है कि मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे आईफ़ोन का भी ऑफ़र पड़ी थी रिश्तेदारों की तरफ से। तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि आईफ़ोन का कोई फ़ायदा ही नहीं है बेटा, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस तो डाउनलोड ही नहीं होती, तुम परेशान होती फिरोगी। क्योंकि मेरे अपने भांजे ने काम करने की कोशिश की थी ना, तो कहता आंटी ये तो आपका एंड्रॉयड फिर भी बेहतर है, क्योंकि मेरे पास आईफ़ोन था फिर भी मैं वीडियोज़ बनाने के लिए एंड्रॉयड को ही अम्मी से मांग रहा था बार बार, या तो आपके पास PC होना चाहिए। और फिर ये कि मेरी ये कोशिश है कि ज़िंदगी के हर लम्हे को मैं लर्निंग के हिसाब से लेके चलूँ। हाँ, थोड़ी सी सख्त हूँ, थोड़ी सी रेजिस्टेंट हूँ, एरोगेंट हूँ बहुत ज़्यादा। मैं जहाँ कोई गलत बोलता है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं उसको उसके हिसाब से ज़रूर जवाब देती हूँ, या तो जवाब देती हूँ या तो उन्हें ब्लॉक कर देनी होती है। जिस तरीके से कमेंट्स को मैंने बारहा शेयर किया है यहाँ पे, आज भी थोड़ा अजीबोगरीब था, तो मैंने अब यही सोचा है कि ऐसे लोगों को डिस्कस करने के बजाय, जाहिर सी बात है उस बंदे ने कमेंट मुझे ही किया हुआ है या बंदी ने किया हुआ है, तो उसको हम ब्लॉक कर दें, ताकि उस बंदे का ज़िंदगी का अगला 1 सेकंड भी मेरी वीडियो देख के ख़राब ना हो। ये मेरी पर्सनल थॉट है। तो इस हिसाब से मैं, अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि मेरी तालीमी ज़िंदगी कामयाब कैसे रही। मैंने बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप्स की तरफ तवज्जो नहीं की है। मैंने ये कोशिश की थी, और मैंने एक लर्न किया था लेसन अपनी लाइफ से, कि जो पढ़ाई के दौरान बंदा आपसे बातें करने की कोशिश कर रहा है ना, वो आपका मतलब साथी हो ही नहीं सकता, अच्छा आपका दोस्त हो ही नहीं सकता, वो आपका बेड़ा गर्क करने के लिए पैदा हुआ है। तो मेरा ज़्यादा टाइम इसलिए होता था। और फिर मैंने अपनी जो किताब निसाबी होती थी ना किताबें, उनके अलावा मैंने इधर उधर बहुत ज़्यादा सर्च कर करके पढ़ना, अगली क्लासेस के अंदर से नोट्स बना के पढ़ना। तो ये जिसके अंदर लगन होती है ना इस चीज़ की, तो अल्लाह ताला ने तो उसको कामयाबी देनी ही होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, इस बेस पे मैं कहीं पे भी जाती हूँ मुझे बड़े अच्छे तरीके से जॉब मिल जाती है। बस ये कि मैं अब चाहती हूँ कि थोड़ी सी ऐसी जगह पर जॉब हो जहाँ थोड़ी सहूलत होनी चाहिए। अच्छा, ये जो केरियाँ हैं ना, ये 3 बड़ी ऊपर दे गया है, और बाकी सारी ना इसने छोटी छोटी दे दी हैं। धो ली मैंने ना साथ साथ, तो मैं साथ साथ कह रही थी कि अम्मी क्या करें, इसका हम काट लें कि नहीं काटें।
काट लें कि नहीं काटें। तो वो काट लें नहीं काटने के डिस्कशन के बीच में ही हमने सारी केरियाँ धो डाली हैं। अभी ये शाम को फिर वो सब्ज़ी वाला गुजरता है ना, तो उन्होंने वापस करनी है। अल्लाह दा वास्ते वड्डियाँ केरियाँ ले आके दे, छोटियाँ ने। अगर वो नहीं मानता तो फिर हम लोगों को यही काटनी पड़ेंगी। धो तो हमने लिए, लसूड़े 3 दिन सुखा ली हैं। अचार की रेसिपी मैं अब एक साथ ही दूंगी। और यहाँ पे मैं बता रही थी कि मैंगो को हम धोते किस तरीके से हैं। ये चल के जा रहा है, वापस आ रहा है, इसकी सेहत बिल्कुल ठीक है। और फिर आपने मैंगो से पूछ लेना है कि केरिया तेरी तबीयत सही है, तो नज़ला ज़ुकाम खांसी तो नहीं। इसने चिपचिपाहट इसके जो ऊपर डूंडी सी लगी होती है ना, ये जहाँ से टहनी लगती है, तो उसके ऊपर से यहाँ इसके ना नोज़ी बैरी होती है। तो इसको हम ज़रा सफाई कर लेंगे, तो शो लेंगे। और मैं अम्मी से साथ साथ मजाक कर रही थी, अम्मी कहती हैं आखिर में हम निचोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये धो तो डाले हैं, लेकिन बात ये है कि ये केरियाँ थले जरा भांडा रखे और भांडा ही टेढ़ा हो गया। अब ये समझ नहीं आ रही थी कि किस भांडे में हम क्या वाड़ें। वो पीनो जो थी ना, वो स्कूल से आई हुई थी, तो वो थी। और मैं कल लाइट गई रही है पूरा दिन, जो मैंने आपको बताया था। रात को मैं ख्वाबों के सफ़र करती रही हूँ, और फिर सुबह उठी हूँ तो वो चूचों ने हल्कान हुए थे, तो उनको उठाने के लिए। और जब एक दफ़ा आँख खुल जाती, फिर मुझे सुबह के टाइम नहीं नींद आती। तो मैंने फिर अपनी नींद आज दोपहर को कंप्लीट की। ऊपर तो मैं एक बारी वॉइस ओवर करके तो डिलीट हो गई है, हूँ दूजी बारी वॉइस ओवर करन नहीं आ। तो ये सब कुछ है जो मैंने आपको बताना था। इसके अलावा मुझे नहीं लगता मेरी ज़िंदगी में कोई और ऐसी चीज़ है जो मैंने आपको बतानी है। हाँ और मैं शेयर भी नहीं करना चाहती कोई डिफरेंट सी और सी चीज़। हाँ, ये है कि अब जिन बहनों को नहीं पता, वो ये कि वालिद साहब मेरे अब हयात नहीं है, वालदा साहब हयात हैं। दुआ किया करें अल्लाह मियां ने सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। सब जो गैर शादीशुदा होते हैं उन्होंने तो टेंशनां उन्होंने होंदियां ही ने। साढ़े पंजाबियों नूं जिहड़े व्याहे वरे होंदे उन्हां दी टेंशनां बहुतियां होंदियां। और ये भी एक चीज़ है कि जो बच्चे करीब होते हैं ना, उनकी तो जो मुझे नहीं लगता कि उनकी इतनी परवाह होती। जितने बच्चे बाहर चले जाते हैं ना, उनकी आपस की हरकतों की परवाह। हालांकि ना कोई लड़ाई, ना कोई पढ़ाई, ना कुछ माशाल्लाह हर कोई अपने घर के अंदर बिल्कुल खुश है। बारी बारी बात भी कर लेते होते हैं सब अम्मी से फ़ोन के ऊपर, लेकिन फिर भी अम्मी को कदी ओदी टेंशन, तो कदी ओदी टेंशन, कदी ओदी टेंशन। ये होता है वालदैन को। अब मुझे ज़ाहिर सी बात है, वो जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उन्हें पता है। अब यहाँ पे मैंने 1-2 केरियों को बड़े प्यार से धोया है, तो आखिर वाली केरियों को मैंने कहा कि ये धो लेते हैं, सुखा लेंगे, फिर देखते हैं कि इन्हीं की बना लेने हैं। ये अलहदा से कोई चीज़ें इसके साथ चिपक के आ जाती हैं, बोरी के नहीं होते वो। तो बस यही सब कुछ था कि मैं अचार की रेसिपी शेयर करूँगी। और आज ना मेरा दिल इतना कोई उकताया है ना, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना सच्ची बात बताऊँ, मैं अब ड्रेसिंग मेन्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस कर डालूँ तो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। या फिर एक और काम करते हैं, 3 दिन उसके ऊपर वीडियोज़ अपलोड करते हैं, 3 दिन इसके ऊपर अपलोड करते हैं। इस तरह कर लेते हैं, काम डिवाइड कर लेते हैं, ताकि अंदाज़ा हो जाए। करने को मेरे पास बहुत कुछ है, सिखाने को भी बहुत ही कुछ है, लेकिन जब मैं करने बैठती हूँ ना, तो कभी लाइट गई होती, कभी दिल नहीं चाह रहा होता, कभी नींद नहीं पूरी होती, कभी चूज़े मेरे चैं चैं कर रहे होते हैं, कभी मोहल्ले के वो जो होते हैं। ये मैंने एक ग्रुप भी शुरू किया था फेसबुक का, लाइव क्लासेस उसमें दे रही थी। क्यों छोड़ा है? एक ही मोहल्ले में एक डॉगी आ गया हुआ है, इसकी टों टों नहीं ख़त्म होती और इतनी गंदी आवाज़ में भौंकता है। और दूसरा ये कि जो चीज़ें बेचने वाले हैं ना, उनकी वजह से मसला बन गया, तो फिर मैंने छोड़ दिया वो ग्रुप। चलें, आज के लिए यही सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। इंशाल्लाह फिर सिलाई की तरफ वापस आएंगे, तब तक ये दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।